तो हेलो गाइस, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सियोस के बारे में देखा था। आज का टॉपिक हमारा यूज रिड्यूसर हुक्स के बारे में होने वाला है कि यूज रिड्यूसर क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, यूज रिड्यूसर बताने से पहले कि क्या होता है मैं एक चीज दिखा देता हूँ। एक मैंने फाइल पहले ही बना ली है रिड्यूसर नाम से, क्योंकि यूज रिड्यूसर आज हम यूज करने वाले हैं। रिड्यूसर नाम से एक फाइल बना ली मैंने, ठीक है। आप भी बना लेना। कहाँ पे बनानी है? कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनानी है, जहां मैं हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। उसी के अंदर बनानी है। और उसमें क्या करा है मैंने, एक यूज स्टेट लिया है, ठीक है। देखो, ये चीज आप पहले भी कर चुके हो, तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, हल्का हल्का समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में यूज रिड्यूसर बताऊंगा क्या होता है, बट उससे पहले ना ये जानना जरूरी है कि ये चीज क्या है। तो देखो, एक मैंने यूज स्टेट बनाया, उससे क्या करा, ऑन क्लिक पे डाल दिया काउंट +1, यानी इंक्रीज पे क्या हो जाएगा, काउंट +1 हो जाएगा, और डिक्रीज पे मैंने सेट कर दिया काउंट -1। जब भी हम डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, बहुत बार कर चुके हैं यूज स्टेट, ठीक है। और यही चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यूज करके। यहाँ पे देखो, इंक्रीज कर रहे हैं और अब डिक्रीज कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब देखो, ये बनाया हमने यूज स्टेट की मदद से। अब हम सेम चीज बनाएंगे यूज रिड्यूसर की मदद से। अब आप बोलोगे यार, जब सेम चीज है तो यूज रिड्यूसर क्यों यूज करना, अलग चीज क्यों सीखना। देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ। आपके पास जैसे कार है, ठीक है, वैगनार, और आपके पास एक है फरारी मान लो, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, चलती हैं, आपको ट्रैवलिंग में हेल्प कर रही हैं, दोनों में इंजन है, बट फर्क क्या है वो आपको पता है, ठीक है। कंफर्ट, एक तो कंफर्ट, ऊपर से ज्यादा स्पीड, ठीक है, परफॉर्मेंस, हर चीज का फर्क है कि नहीं है। तो सेम यूज रिड्यूसर है। जो यूज स्टेट होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए नहीं बना। जैसे मानो काउंट +1 -1, ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन हमें कुछ और चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी ना, तब यूज स्टेट हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है, किसी काम का नहीं रहेगा। तो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है यूज रिड्यूसर। सेम चीज जो इंक्रीज और डिक्रीमेंट है, और भी चीजें इसमें मैं ऐड करके दिखाऊंगा यूज रिड्यूसर की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं, इस कोड को हटा देता हूं अभी, ठीक है। तो बनाते हैं अब अपना फंक्शनल कंपोनेंट, लिखते हैं RFCE, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं और इसमें लिखते हैं यूज रिड्यूसर, ठीक है। यूज रिड्यूसर यूज करना है, जैसे आप लिखोगे अपने आप ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यूज रिड्यूसर हमारा देता है दो पैरामीटर, एक तो रिड्यूसर नाम से, और दूसरा इनिशियल इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब देखो, चाहो तो आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, जरूरी नहीं रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट। आप चाहो तो कुछ भी लिख लो, ए और बी लिख लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट लिखने से ना कन्वेंशनल नाम होते हैं हमारे। जैसे इनिशियल स्टेट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हम शुरू करेंगे, इनिशियल स्टेट, ठीक है। और रिड्यूसर से पता चल रहा है कि ये हम फंक्शन बनाएंगे। तो देखो, रिड्यूसर क्या होता है, एक हमारा होता है फंक्शन। तो ये जो फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा फंक्शन, और जो दूसरा पैरामीटर होता है यह होता है हमारा इनिशियल स्टेट। देखो, यहाँ पे ऊपर आना, यहाँ पे लिखना कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू 0, यानी हमें 0 से इसको इनिशियल करना है। और जैसे कि मैंने बताया, रिड्यूसर हमारा फंक्शन है, कॉन्स्ट रिड्यूसर लिखना और इसको बनाना फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसे फैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ, फैट एरो फंक्शन, ठीक है। और ये गड़बड़ हो गई ये, ठीक है, अब ठीक हो गए। तो रिड्यूसर एक फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अब ये क्या करेगा रिड्यूसर हमारा, इसमें सबसे पहले दो टाइप लेता है। जो रिड्यूसर होता है हमारा, ये भी क्या कहते हैं, दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहला लेता है स्टेट और दूसरा लेता है एक्शन, ठीक है। अब चाहो तो इसके भी तुम अलग नाम लिख सकते हो, मतलब आपका मन है, जैसे स्टेट की जगह कुछ और लिखना चाहते हो, एक्शन की जगह कुछ और लिखना चाहते हो। बट एक चीज मैं बता दूं, जो हमारी करंट स्टेट है, जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे अगर 0 है तो उसकी करंट स्टेट क्या है, 0। फिर 1 हो गया तो उसकी स्टेट है 1। तो हम मतलब बता सकते हैं कि ये स्टेट है, तो स्टेट नाम ही लिखना चाहिए। और एक्शन यानी क्या एक्शन हम करवाने वाले हैं। तो देखो, अब इसमें लगते हैं कंडीशन, ठीक है। इफ इफ एक्शन डॉट टाइप, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल्स टू और ये ट्रिपल इक्वल्स टू डालना, अगर हो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, तो क्या करते हमारे स्टेट में, तो रिटर्न सबसे पहले रिटर्न करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम बाहर है ना अपने JSX, तो हमें रिटर्न करनी पड़ेगी वैल्यू। तो रिटर्न कर दे स्टेट, जो भी करंट स्टेट है ना उसमें क्या रिटर्न कर दे, इंक्रीज कर रहे हैं तो +1 कर दे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एक और बार,
एक और बार, ठीक है। अगर यहाँ हो डिक्रीज, डिक्रीज तो यहाँ कर दे -1, ठीक है। और यहाँ पे हो अगर प्लस, यहाँ पे कर दूं मैं +5, अगर यहाँ पे हो +5 तो यहाँ पे कितना कर देना टोटल में हमें +5। और जैसे मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे कर दूं और यहाँ पे कर दूं +10, ठीक है। जैसे अगर कोई +10 पे ये हमारा +10 है, तो यहाँ पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो +10 हो जाए जितना भी हमारे पास टोटल है। और एल्स क्या कर दूं, एल्स कंडीशन में डाल देता हूँ कि कुछ भी हो उसके बाद, जैसे एल्स, एल्स में क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं मैं वैल्यू को इनिशियल स्टेट, यानी रीसेट, सॉरी, हाँ इनिशियल स्टेट, ठीक है। एल्स क्या करता है, इनिशियल स्टेट कर दे। देखो कितने पास हमारे पास कितने हमने वो बना लिए टाइप, पहला, दूसरा डिक्रीज, तीसरा +5, फिर +10, और हमने पांचवा बना लिया इनिशियल स्टेट। मतलब अगर हम एक रीसेट बनाऊंगा, रीसेट करने पे क्या होगा, वो 0 पे रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 5 मेथड बना लिए, ठीक है। अब देखो ये 5 मेथड बनाए कैसे। सबसे पहले तो वही देखो, सिंपल यूज रिड्यूसर लिखना है आपको। यूज रिड्यूसर में रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट दो चीज पैरामीटर लेता है। रिड्यूसर हमारा फंक्शन जिसमें हम बताएंगे क्या क्या हम फंक्शन बनाने वाले हैं, और इनिशियल स्टेट क्या होता है जहां से हम शुरू करेंगे। तो इनिशियल स्टेट तो मैंने 0 कर दिया जहां से हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो रिड्यूसर क्या करता है, हमारे फंक्शन बनाता है। क्या क्या फंक्शन, जैसे मैं इंक्रीज, ये जो इंक्रीज है हम करेंगे ऑन क्लिक में। जैसे ऑन क्लिक में मैं इंक्रीज डालूंगा तो ये वाला हमारा फंक्शन चल जाएगा। स्टेट में +1 हो जाएगा, डिक्रीज में -1 हो जाएगा, ठीक है, ऑन क्लिक में। और ऑन क्लिक में अगर मैं +5 डालता हूँ तो वो 5 से बढ़ जाएगा, और अगर +10 डालता हूँ तो 10 से बढ़ जाएगा। अगर मैं रीसेट डालता हूँ तो वो क्या होगा, इनिशियल स्टेट, मतलब एल्स, एल्स में तो है कुछ भी डाल दो, चाहे रीसेट डाल दो, ABC कुछ भी डाल दो, तो वो इनिशियल स्टेट यानी 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बनाए। अब इन फंक्शन को चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कॉन्स्ट, यहाँ पे यूज, जैसे यूज स्टेट में दो पैरामीटर लेते थे ना, काउंट कॉमा डिस्पैच, यहाँ पे भी आपको दो पैरामीटर लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो काउंट तो क्या होगा, काउंट तो वो होगा जो ये काउंट हम करा रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है। और डिस्पैच होगा, डिस्पैच होते हैं हमारे ये चीज जो हमने +10 लिखा है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ। इसको यूज करते हैं डिव के अंदर आना, डिव के अंदर आना, यहाँ पे लिखना H1। सबसे पहले मैं H1 लिख देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ काउंट सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे काउंट, ठीक है, ये वाला काउंट, ताकि जो भी काउंट हो, यानी जैसे 0 है तो वो 0 यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, जैसे हम यूज स्टेट में करते थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जैसे मैं बटन कर देता हूँ, ठीक है, बटन, तो देखो जैसे यहाँ मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अब इसमें एक पैरामीटर देते हैं हम, ठीक है, मतलब एक फंक्शन टाइप में। यहाँ पे मैं डिस्पैच करता हूँ इसको, डिस्पैच। अभी बस आप वो सिंटैक्स देखो, अभी ये मत देखो ये हो क्या रहा है, ठीक है। टाइप कोलन, जैसे मैं इंक्रीज लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज ही था ना जो हमने फंक्शन बनाया था, देख लेते हैं, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। इसको मैं 1 2 3 4 5 बनाए थे। यहाँ पे हमें कर देना डिक्रीज, डिक्रीज एक बनाया था हमने +5 शायद से, हाँ, +5 एक बनाया था हमने +10, और एक बना देते हैं रीसेट से, ठीक है, रीसेट। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, जैसे ये करेगा हमारा इंक्रीज, और इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ डी को, डिक्रीज यहाँ पे लिख देता हूँ +5, +5 यहाँ पे लिखता हूँ +10, और यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट, ठीक है, रीसेट। ये हो गया। अब देखो, अब ये क्या किया मैंने, देखो ये फंक्शन बनाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन, फंक्शन बनाया एक्शन डॉट टाइप, मतलब देखो पहले तो स्टेट, जो स्टेट हमारा सिंपल सा, जैसे यूज स्टेट किया था कि करंट स्टेट क्या है वो, और एक्शन होता है कि हम क्या एक्शन कराना चाहते हैं। तो एक्शन डॉट टाइप अगर मैं इंक्रीज कर दूं, यानी इसका टाइप जो है इंक्रीज है, ठीक है, ये टाइप लेता है।
तो इंक्रीज में क्या करेगा, क्या एक्शन देगा, ये स्टेट +1, एक्शन हमारा क्या होगा कि +1 जो है ऐड कर देगा, ये हमारा एक्शन हो गया। दूसरा क्या था, टाइप था हमारा डिक्रीज, और ये एक्शन क्या लेगा, -1, ठीक है। सेम ऐसे कर करके मैंने 5 बना लिए। अब देखो यहाँ पे हमने लिए 2 पैरामीटर, काउंट और डिस्पैच। काउंट तो वो है जैसे प्लस हो रहा है, +1 हो गया तो काउंट करके 2 दे देगा, तो ये चीज तो हमारी हो गई, ठीक है। यानी जो चीज हम स्टेट कर रहे हैं वो कहाँ पे ऐड होगी, हमारी काउंट में, जैसे हम स्टेट में करते थे। अब ये जो सारे फंक्शन हमने बनाए हैं, इनको भेजने के लिए ऑन क्लिक में हम यूज करते हैं डिस्पैच का, ठीक है। जैसे ऑन क्लिक में मैंने डिस्पैच लगाया और टाइप कर दिया इंक्रीज, मैंने सेट किया था टाइप इंक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्रिगर, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है कि हम डिस्पैच क्यों यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कि डिस्पैच हम जो हमने फंक्शन बनाए हैं रिड्यूसर के अंदर, उनको ट्रिगर करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्पैच को, ठीक है। तो जैसे टाइप मैंने इंक्रीज बनाया, अब डिस्पैच से क्या होगा, जब भी हम इंक्रीज पे क्लिक करेंगे ना, वो ट्रिगर हो जाएगा, यानी +1 हमारा ट्रिगर होकर चल जाएगा। अब टाइप जो है डिक्रीज, तो ये कर देगा जैसे टाइप डिक्रीज, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसको कर देगा डिस्पैच, फिर +5 +10 ऐसे करके सबको डिस्पैच कर देगा। तो डिस्पैच का हमारा ये काम होता है। तो एक बार फिर से मैं दोबारा से ना ओवरव्यू इसका करा देता हूँ। सबसे पहले हमको यूज रिड्यूसर लिखना था। यूज रिड्यूसर 2 पैरामीटर लेता है, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट लेता है कि कहाँ से हमें शुरू करना है, और रिड्यूसर एक हमारा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम सारे फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये लेता है 2 पैरामीटर, स्टेट एक्शन। स्टेट होता है हमारा करंट स्टेट, जैसे यानी वो अब 0 पे है, 1 पे है, किस पे है, वो होती है हमारी करंट स्टेट, ठीक है। और एक्शन होता है कि क्या एक्शन हमें कराना है। जैसे मैं कर दूं इफ एक्शन डॉट टाइप, अगर एक्शन का टाइप हम कर रहे हैं इंक्रीज हो, तो हम क्या एक्शन कराना चाहते हैं कि जो हमारा करंट स्टेट है, चाहे वो 0 हो 1 हो, उसमें +1 कर दे। अगर 2 हुआ तो 2 में 1 ऐड कर देगा, यानी 3 हमें आंसर दे देगा, ठीक है। अब अगर एक्शन हमारा डिक्रीज हुआ तो करंट स्टेट में से 1 माइनस कर देगा। ऐसे कर करके हमने सारे फंक्शन बनाए। अब यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर और ऐड करे, काउंट और डिस्पैच, ठीक है। अब काउंट क्या करता है, वो उसकी करंट वैल्यू बताता है क्या चल रही है, जैसे 2 चल रही है, 3 चल रही है, वो चीज। तो काउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। डिस्पैच क्या करता है, जो हमने फंक्शन बनाया उनको डिस्पैच करने का काम करता है, यानी ट्रिगर करने का काम करता है। जैसे मैं इंक्रीज पे क्लिक करूं तो ये क्या हो जाएगा, टाइप जो हमारा इंक्रीज लिखा था वो फंक्शन हमारा डिस्पैच हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा और यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। करते हैं सेव, इसको मैं करता हूँ सेव और इसको कंपाइल होने देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा फंक्शन। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्लास नेम और डाल देता हूँ जो मैंने पहले से बना रखी है, तो उससे क्या होगा, ये सब थोड़ा ठीक लगेगा देखने में, ठीक है। दोबारा से सेव करता हूँ, तो दोबारा से कंपाइल होने देते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखो ये आ गया काउंट, जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 4 तक 5 तक मैंने इंक्रीज कर लिया, डिक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज हो रहा है। +5 कर रहा हूँ तो देखो 7 हो गया, फिर +5 करूंगा तो 12 हो जाएगा, +5। अब +10 करूंगा तो 27। रीसेट पे क्लिक करते ही 0, ठीक है। तो देखो अगर हम यूज स्टेट का यूज करते तो वहां पे सिर्फ 2 फंक्शनैलिटी बना सकते थे, और भी बना सकते थे उसमें। फिर देखो रीसेट करने के लिए क्या बनाते वहां पे, स्टेट माइनस स्टेट करते, काउंट जैसे काउंट +1 कर देते, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता। और चीजें आसान है कि कोई भी फंक्शन बनाओ, यहाँ पे फंक्शन बना के वहां पे कर दो डिस्पैच। सिंटेक्स कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा सिंटेक्स था। यूज रिड्यूसर बनाना था, 2 पैरामीटर करने थे, 2 पैरामीटर दोनों को प्रोवाइड करो, नीचे बनाओ और यूज कर लो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।